किताब मुकद्दस में से सलातीन की पहली किताब के 7वें बाब की तिलावत। और सुलेमान 13 वर्ष अपने महल की तामीर में लगा रहा और अपने महल को ख़त्म किया, क्योंकि उसने अपना महल लुबनान के बन की लकड़ी का बनाया। उसकी लंबाई 100 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी, और वो देवदार के सतूनों की 4 कतारों पर बना था, और सतूनों पर देवदार के शहतीर थे, और वो 45 शहतीरों के ऊपर जो सतूनों पर टिके थे पाट दिया गया था। हर कतार में 15 शहतीर थे, और खिड़कियों की 3 कतारें थी, और तीनों कतारों में हर एक रोजन दूसरे रोजन के मुकाबिल था, और सब दरवाजे और चौखटें मुरब्बा शक्ल की थीं, और तीनों कतारों में हर एक रोजन दूसरे रोजन के मुकाबिल था। और उसने सतूनों का बरामदा बनाया, उसकी लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 30 हाथ, और इनके सामने एक ड्योढ़ी थी, और इनके आगे सतून और मोटे मोटे शहतीर थे। और उसने तख्त के लिए एक बरामदा यानी अदालत का बरामदा बनाया, जहां वो अदालत कर सके, और फर्श से फर्श तक उसे दीवार से पाट दिया। और उसके रहने का महल जो उसी बरामदे के अंदर दूसरे सहन में था, ऐसे ही काम का बना हुआ था। और सुलेमान ने फिरौन की बेटी के लिए, जिसे उसने ब्याह था, उसी बरामदे के ढब का एक महल बनाया। ये सब अंदर और बाहर बुनियाद से मुंडेर तक बेशकीमत पत्थरों यानी तराशे हुए पत्थरों के बने हुए थे, जो नाप के मुताबिक आरों से चिरे गए थे। और ऐसा ही बाहर बाहर बड़े सहन तक था, और बुनियाद बेशकीमत पत्थरों यानी बड़े बड़े पत्थरों की थी। ये पत्थर 10-10 हाथ और 8-8 हाथ के थे, और ऊपर नाप के मुताबिक पेश कीमत पत्थर यानी गढ़े हुए पत्थर और देवदार की लकड़ी लगी हुई थी। और बड़े सहन में गिरदा गिर्द गढ़े हुए पत्थरों की 3 कतारें और देवदार के शहतीरों की एक कतार वैसी ही थी जैसी खुदावंद के घर के अंदरूनी सहन और उसके घर के बरामदे में थी। फिर सुलेमान बादशाह ने सूर से हिराम को बुलवाया। वो नफ्ताली के कबीले का एक बेवा का बेटा था, और उसका बाप सूर का बाशिंदा था और ठठेरा था, और वो पीतल के सब काम की कारीगरी में हिकमत और समझ और महारत रखता था। सो उसने सुलेमान बादशाह के पास आकर उसका सब काम बनाया, क्योंकि उसने 18-18 हाथ ऊंचे पीतल के 2 सतून बनाए, और एक एक का घेर 12 हाथ के सूत के बराबर था। और उसने सतूनों की चोटियों पर रखने के लिए पीतल ढालकर 2 ताज बनाए। एक ताज की ऊंचाई 5 हाथ और दूसरे ताज की ऊंचाई भी 5 हाथ थी। और उन ताजों के लिए जो सतूनों की चोटियों पर थे 4 खाने की जालियां और जंजीर नुमा हार थे, 7 एक ताज के लिए और 7 दूसरे ताज के लिए। सो उसने वो सतून बनाए, और सतूनों की चोटी के ऊपर के ताजों को ढांकने के लिए एक जाली के काम पर गिरदा गिर्द 2 कतारें थी, और दूसरे ताज के लिए भी उसने ऐसा ही किया। और उन 4-4 हाथ के ताजों पर जो बरामदा के सतूनों की चोटी पर थे शोषण का काम था, और उन दोनों सतूनों पर ऊपर की तरफ भी जाली के बराबर की गोलाई के पास ताज बने थे। और उस दूसरे ताज पर कतार दर कतार गिरदा गिर्द 200 अनार थे। और उसने हैकल के बरामदे में वो सतून खड़े किए, और उसने दाहिने सतून को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा, और बाएं सतून को खड़ा करके उसका नाम बोइज रखा। और सतून की चोटी पर शोषण का काम था। यूं सतूनों का काम खत्म हुआ। फिर उसने ढाला हुआ एक बड़ा हौस बनाया। वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक 10 हाथ था। वो गोल था, और बुलंदी उसकी 5 हाथ थी, और उसका घेर गिरदा गिर्द 30 हाथ के सूत के बराबर था। और उसके किनारे के नीचे गिरदा गिर्द 10 हाथ तक लट्टू थे, जो उसे यानी बड़े हौस को घेरे हुए थे। ये लट्टू 2 कतारों में थे, और जब वो ढाला गया तब ही ये भी ढाले गए थे। और वो 12 बैलों पर रखा गया, 3 के मुंह शुमाल की तरफ, और 3 के मुंह मगरब की तरफ, और 3 के मुंह जनूब की तरफ, और 3 के मुंह मशरक की तरफ थे। और वो बड़ा हौस उन्हीं पर ऊपर की तरफ था, और उन सबों का पिछला धड़ अंदर के रुख था, और दल उसका 4 उंगल था, और उसका किनारा प्याले के किनारे की तरह गुले सोसन की मानत था, और उसमें 2000 बत की समाई थी। और उसने पीतल की 10 कुर्सियां बनाई। एक कुर्सी की लंबाई 4 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ और ऊंचाई 3 हाथ थी। और उन कुर्सियों की कारीगरी इस तरह की थी, इनके हाशिए थे और पड़ों के दरमियान भी हाशिए थे, और उन हाशियों पर जो पड़ों के दरमियान थे शेर और बैल और क्रोबी बने थे। उन पड़ों पर भी एक कुर्सी ऊपर की तरफ थी, और शेरों और बैलों के नीचे लटकते काम के हार थे। और हर कुर्सी के लिए 4-4 पीतल के
पहिए और पीतल ही के धुरे थे और उसके चारों पायों में टेकें लगी थीं। ये ढली हुई टेकें हौज के नीचे थीं और हर एक के पहलू में हार बने थे और उसका मुंह ताज के अंदर और बाहर 1 हाथ था और वो मुंह 1.5 हाथ था और उसका काम कुर्सी के काम की तरह गोल था और उसी मुंह पर नक्काशी का काम था और उनके हाशिए गोल नहीं बल्कि चौकोर थे और वो चारों पहिए हाशियों के नीचे थे और पहियों के धड़े कुर्सी में लगे थे और हर पहिए की ऊंचाई 1.5 हाथ थी और पहियों का काम रात के पहिए का सा था और उनके धुरे और उनकी पुठियां और उनके आरे और उनकी नभें सब के सब ढाले हुए थे और हर कुर्सी के चारों कोनों पर 4 टेके थीं और टेके और कुर्सी एक ही टुकड़े की थी और हर कुर्सी के सिरे पर 1/2 हाथ ऊंची चारों तरफ गोलाई थी और कुर्सी के सिरे की कंगनियां और हाशिए उसी के टुकड़े के थे और उसकी कंगनियों के पाटों पर और उसके हाशियों पर उसने करोबियों और शेरों और खजूर के दरख्तों को हर एक की जगह के मुताबिक कुंदा किया और गिरदा गिर्द हार थे। 10 कुर्सियों को उसने इस तरह बनाया और उन सब का एक ही सांचा और एक ही नाप और एक ही सूरत थी और उसने पीतल के 10 हौज बनाए। हर एक हौज में 40 बत की समाई थी और हर एक हौज 4 हाथ का था और उन 10 कुर्सियों में से हर एक पर एक हौज था। उसने 5 कुर्सियां घर की दाहिनी तरफ और 5 घर की बाईं तरफ रखी और बड़े हौज को घर के दाहिने मशरक की तरफ जुनूब के रुख पर रखा और हिराम ने हौजों और बेलचों और कटोरों को भी बनाया। बस हिराम ने वो सब काम जिसे वो सुलेमान बादशाह की खातिर खुदावंद के घर में बना रहा था तमाम किया, यानी दोनों सतून और दोनों सतूनों की चोटी पर के ताजों के दोनों प्याले और सतूनों की चोटी पर के ताजों के दोनों प्यालों को ढांकने की दोनों जालियां और दोनों जालियों के लिए 400 अनार, यानी सतूनों पर के ताजों के दोनों प्यालों के ढांकने की हर जाली के लिए अनारों की 2-2 कतारें और 10 कुर्सियां और 10 कुर्सियों पर के 10 हौज और वो बड़ा हौज और बड़े हौज के नीचे के 12 बैल और वो देगे और बेलचे और कटोरे, ये सब ज़रूफ जो हिराम ने सुलेमान बादशाह की खातिर खुदावंद के घर में बनाए झलकते हुए पीतल के थे। बादशाह ने उन सबको यर्दन के मैदान में सुकात और जुर्तान के बीच की चिकनी मिट्टी वाली जमीन में डाला और सुलेमान ने उन सब ज़रूफ को बगैर तोले छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत से थे, सो उस पीतल का वजन मालूम ना हो सका। और सुलेमान ने वो सब ज़रूफ बनाए जो खुदावंद के घर में थे, यानी वो सोने का मज़बा और सोने की मेज़ जिस पर नज़र की रोटी रहती थी और खालिस सोने के वो शमादान जो इल्हाम गाह के आगे 5 दाहिने और 5 बाएं थे और सोने के फूल और चिराग और चिमटे और खालिस सोने के प्याले और गुलतराश और कटोरे और चमचे और ऊद सोस और अंदरूनी घर यानी पाक तरीन मकाम के दरवाज़ा के लिए और घर के यानी हैकल के दरवाज़ा के लिए सोने के कब्जे, यूं वो सब काम जो सुलेमान बादशाह ने खुदावंद के घर में बनाया ख़त्म हुआ। और सुलेमान अपने बाप दाऊद की मखसूस की हुई चीज़ों यानी सोने और चांदी और ज़रूफ को अंदर लाया और उनको खुदावंद के घर के खजानों में रखा। आमीन।